आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है वो काली रात। लेकिन इस कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग और भूतिया कहानी की ओर। आज की यह कहानी हमें भेजी है हमारे एक दोस्त ने, जिनका नाम सुमित है, जो कि पंजाब के एक बांसदल्ला गांव में रहते हैं। सर्दियों के दिन थे जब सुमित अपने ही खेत में पानी लगा रहा था। ऐसा बिल्कुल ही नहीं था कि सुमित अपने खेत में पहली बार ही पानी लगा रहा हो। इससे पहले भी सुमित अपनी जिम्मेदारी खुद ही करता था और पानी भी अपना खुद ही लगाता था। लेकिन उस रात खेत में पानी लगाते समय एकदम अचानक से लाइट चली गई थी, जिस वजह से ट्यूबवेल बंद हो गया और खेत बस आधा ही भर पाया। जिस समय अचानक से लाइट गई थी उस समय रात के 12 बज रहे थे, जिसके चलते सुमित अब लाइट आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि रोजाना लाइट रात के 3 बजे जाया करती थी और अभी तक रात के 12 ही बजे थे, जिस पर सुमित अब वहां लाइट आने का इंतजार करने लगा। लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन लाइट का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब तक रात के 2 बज चुके थे, जिसके साथ सुमित अब यह सोचने लगा कि लगता है आज लाइट नहीं आएगी। इतना सब सोचते हुए सुमित ट्यूबवेल बंद करके अब घर की ओर निकल पड़ा। अभी वह 2-4 कदम बढ़ा ही था कि तभी अचानक से लाइट आ गई, जिस पर सुमित बुदबुदाते हुए कहने लगा, अरे चलो कोई नहीं, अब इसे पूरा भर कर ही घर जाएंगे। लिहाजन सुमित ट्यूबवेल को फिर से चालू कर देता है और साथ ही वह खेत के उस पार जाकर लेट जाता है कि जब तक खेत भरता है यहाँ आराम कर लेता हूँ। वह अभी जमीन में लेटा ही था कि उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनने के बाद सुमित बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन किसी तरह वह हिम्मत जुटाते हुए उस आवाज की ओर जाने लगा, जिस पर उसे देखने को मिला कि खेत के बीचों बीच कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। साथ ही उनका पहनावा और हुलिया कुछ अलग प्रकार था, जिसे देखकर सुमित बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि तभी उनमें से एक ने सुमित को देख लिया और वह अब सुमित की ओर सारे बढ़ने लगे। वो जितना सुमित की ओर बढ़ रहे थे, सुमित की धड़कनें इतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। सुमित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे और अपनी जान कैसे बचाए। उनका इस तरह बेहद डरावना हुलिया देखकर सुमित अब अपने होश खो बैठा था। वो काली शक्तियां अभी सुमित के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से सुमित की ओर कुछ लोग आने लगे। वो लोग कोई और नहीं बल्कि पास ही में लगी एक फैक्ट्री के लोग थे, जो उनकी चीख सुनकर वहां आ गए थे। जिस पर वह सुमित से कहने लगे कि क्या बात है, तुम इस तरह क्यों शोर मचा रहे हो। जिस पर सुमित उन काली शक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, उधर देखो। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था, और जिसे देखने के बाद सुमित भी अब हैरान रह गया, क्योंकि अब वो लोग वहां पर नहीं थे। अचानक वह कहां गायब हो गए थे। लेकिन अब सुमित को थोड़ी राहत की सांस मिल चुकी थी और उसे अब लगने लगा कि उसकी जान अब बच जाएगी। लेकिन वो आदमी कौन थे और वह उस टाइम उस खेत में क्या कर रहे थे, यह राज अभी तक सुमित के दिल में दफन है। लेकिन इस घटना के बाद सुमित को यह तो सबक मिल चुका था कि वह रात के वक्त अब कभी भी अकेले खेत में पानी लगाने के लिए नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी नई घटना के साथ।